अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और मुल्की सियासत में अपोजिशन से मुतल्लिक आज दोबारा हलचल पैदा हो गई है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने सलीम साफी साहब को इंटरव्यू देते हुए एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट हुए। वो कहते हैं कि जो ऑफर बिलावल को हुई वो हमें भी हुई लेकिन हमने कबूल नहीं की। साथ ही साथ पीडीएम से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ कि पीडीएम कैसे टूटी, पीडीएम जब इतने मोमेंटम में थी तो फिर क्यों वो नताइज हासिल न कर सके जिसका दावा किया था। तो कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि मीर जाफर उठेंगे तो नुकसान तो होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जी पीडीएम टूटने के जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी है। अब यही नहीं, इससे आगे भी मौलाना फजलुर रहमान बोलते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में बिलावल भुट्टो जरदारी खेले। जब सलीम साफी साहब ने उनसे डायरेक्ट सवाल किया तो कहते हैं कि जनाब शायद जो इस्तीफे थे, सेनेट के इलेक्शंस थे, वो पीपल्स पार्टी ने सारा का सारा बहाना किया लेकिन असल में कोई डील हुई। कहा जी इस वक्त भी उन्हीं की बुनियाद पर लड़ रही है पीपल्स पार्टी और कहा कि बहुत कुछ जानते हैं लेकिन महाज नहीं खोलना चाहते। अब ये सारी सिचुएशन एक तरफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी किया और उन्होंने न सिर्फ हुकूमत को बल्कि नून लीग को निशाना बनाया और कहा कि जनाब आप दर हकीकत हुकूमत के फैसिलिटेटर होने का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है और आप असल जमहूरी अपोजिशन करना चाहते हैं तो फिर आएँ पंजाब में बुजदार हुकूमत को गिराएं और हम आगे चलते हैं। तो जनाब ये दोनों सिचुएशंस एक तरफ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज इल्जामात लगाए हैं बहुत बड़े हैं। तो इससे मुतल्लिक अपने एनालिस्ट से जरा पूरी सिचुएशन एनालाइज करवाते हैं। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं, क्या बिलावल भुट्टो पीडीएम टूटने के जिम्मेदार हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा और बेनजीर शाह साहिबा। बेनजीर, बड़े संगीन इल्जामात लगाए मौलाना फजलुर रहमान ने लेकिन साथ साथ कहते हैं कि जनाब बहुत कुछ जानते हैं, महाज नहीं खोलना चाहते। इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हीं की बुनियाद पर लड़े हैं। अलीना, मुझे तो वाकई में समझ नहीं आता कि ये आधी बात करने का फायदा क्या है। कि आप कहें कि हमें ऑफर आई है लेकिन ये ना बताएं कि ऑफर क्या आई है, ये कहें कि ऑफर दी है एस्टैब्लिशमेंट ने लेकिन ये ना बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट में कौन है जिसने आपको ऑफर दी है। एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, मुदाखलत खत्म करने की बात करते हैं लेकिन आधी आधी बात करते हैं और आधी बात आप छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे, और वो फिर कभी बात आता नहीं है। देखिए चले, क्या ऑपोजिशन हुकूमत गिर जाती है, क्या ऑपोजिशन तैयार है हुकूमत करने के लिए, संभालने के लिए? उनका प्लान क्या है? क्या उन्होंने आज तक हमें ये बताया है कि इनका प्लान क्या है महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? हमारे सामने प्लान तो रखे ना, आपका प्लान क्या है? अभी ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन तैयार ही नहीं है इलेक्शन की तरफ या इलेक्शन लड़ने के लिए। एक तरफ मुस्लिम लीग नून है जो एक बयानिए के जंग में फंसी हुई है। मैंने तो अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी नहीं देखी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो अब जाके पंजाब, जनूबी पंजाब में आके उन्होंने अपनी इलेक्शन की मुहिम शुरू की है। तो क्या अपोजिशन तैयार है अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं? तो मुझे बाकी में नहीं समझ आता कि ये आधी बात होती है फिर ये आधी बात, ये एक किस्म की जंग की चल रही है। ऑपोजिशन अभी बिल्कुल तैयार नहीं है और हुकूमत अभी बिल्कुल पुरउम्मीद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। एक तासुर है कि, और ये तासुर है, पता नहीं गलत हो सकता है, लेकिन एक तासुर है कि मईशत भी थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। तो इन हालात में मुझे नहीं पता कि अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या ऑपोजिशन वाकई में जीतेगी। ठीक है, और जो मौलाना साहब इल्जामात लगा रहे हैं थोड़ा उससे मुतल्लिक कहेंगी, क्या आपको ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कर रहे थे सब कुछ वो सिर्फ एक बहाना था और मौलाना कहते हैं डील हुई है, इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का हिस्सा भी थी और ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं भी थी। जैसे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में दूसरी सियासी जमातें, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून बात करी थी, इस तरह पीपल्स पार्टी ने कभी बात नहीं की। और फिर हमने सेनेट के इंतखाबात में भी देखा है कि जिस तरह उन्होंने गिलानी साहब को जिताया, तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक उनकी बात ठीक ही लगती है। हो सकता है पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में कुछ
सोच रही है कोई कोलिशन, कोई अलायंस बनाने की कोशिश करे, PMLQ, ANP, शायद MQM के साथ, इनके साथ मिल के एक अलायंस बनाने उस तरफ जा रही है। जनूबी महाज के भी जो है MNAs हैं, MPs हैं, जहांगीर तरीन का ग्रुप है, हो सकता है इसकी कोई अलायंस बनाने की तैयारी कर रही हो पीपल्स पार्टी। हाँ का ऑप्शन ले रही हैं फिर आप। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बड़ी एक खूबसूरत टर्म इस्तेमाल की बेनज़ीर ने, कहती है आधी बात जो मौलाना कर रहे हैं, तो क्या वाकई में कोई डील हुई है या करने की कोशिशें हो रही हैं जिसकी वजह से साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये क्या हो रहा है? देखिए जी, जो मौलाना की बात है वो तो खैर एक बात के अंदर से तो आप उसको इंटरप्रेट क्या करते हैं, क्या उससे मतलब निकलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ब्रॉड डे लाइट के अंदर इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट भी हो चुके हैं। और ये सिलसिला जनाबा 2014 से शुरू होता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी आज भी मौलाना साहब ने रेफरेंस पॉइंट बनाया है और बिलावल साहब भी इशारतन बनाए थे और कभी खुल के उसको बनाते हैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पे। तो इश्यू ये है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाया हुआ है, पहली बात तो ये है कि 2018 का इलेक्शन ले लें, जिसको बिलावल साहब ने पहले दिन ही कहा था इमरान खान साहब को कि सिलेक्टेड वजीर आजम, तो इसका मतलब है कि कोई सिलेक्टर्स भी होंगे। आखिर नईम खान का नाम आ गया ना सिलेक्शन में T20 के वर्ल्ड कप के लिए, तो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया ना। नईम खान जो कंट्रोवर्शियल बना हुआ है इस वक्त, खुद तो नहीं आ गया। तो इसमें कसूर इमरान खान का, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसमें कसूर इमरान खान का नहीं है, लेकिन बात थोड़ी सी इसको आगे लेके जाए। उस इलेक्शन की पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी थी, जो 2018 का इलेक्शन था, और इसी तरह बेनिफिशियरी थी कि जो अताब उनके जो महकमा ज़राअत के या और नैब के या जो खाल पिछाड़ मुस्लिम नून को फेस करनी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, वो फार्मूले नहीं आजमाए गए थे। चुनाचे उनको हक्की सच्ची या कुछ फेवर के साथ एक हुकूमत बनानी मिल गई। तो आज भी है कि जिनके कब्जा इस्तबदाद में पाकिस्तान की जान है या जमहूरियत की जान है, वो अगर चाहते तो पीपल्स पार्टी आज जो है उसी तरह महरूम होती जैसे पहले 3-4 दफ़ा सिंध के अंदर महरूम हो चुकी है, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा आगे चलते हैं। अब 2014 के अंदर जब धरना था तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नून का साथ दिया और धरने का सारा जो निजाम है उसको धर्म भरम कर दिया। 2015 में आगे नहीं, आप और अब दो बातें इसको बड़ी कनेक्टिंग है। इस वक्त क्या हो रहा है आपके पास खबर है? आपके पास खबर है, आप बता नहीं रहे। मैं अभी बता देता हूँ ना, दो बातें सुन ले। 2015 में पीपल्स पार्टी पे अताब गिरता है, डॉक्टर आसिफ से लेकर शर्जील मेमन तक, और पीपल्स पार्टी को दुम दबा के जरदारी को भागना पड़ता है। 2018 को फिर तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड करके तो पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन के असर लिए भी इसको मैं कहता हूँ सब अटैच किया। अब ये कनेक्टेड है। दूसरा बात यह है कि फास्ट फॉरवर्डिंग 2019 में फजल रहमान के धरने को दोनों पार्टीज में, नून भी उसमें शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, कि अक्टूबर में फजल रहमान की पीठ पे जो खंजर गोपा वगैरह, मैं मान नहीं सकता हूँ कि 1 लाख बंदा इस्लामाबाद पहुंचे और वो रिजल्ट लिए बगैर आ जाए। यहाँ 10,000 5,000 बंदे जो हैं वो रिजल्ट लेते रहे। फिर उसके बाद 2020 के धरने के अंदर देखें वहां पे कुछ होते बुनियादी असूल, पीपल्स पार्टी ने उसको ऐसे लगता था जैसे प्लांटेड थी, प्लांटेड, मुझे सॉरी कहना पड़ता, प्लांटेड थी, और उसमें करना पड़े जैसे उसको सबोटाइज करने में 2020 का हुआ। अब हाई एंड ड्राई सारी पार्टी जो है एक दूसरे पर इल्जाम कर रही है। यूसुफ गिलानी को किससे वोट भी मिले, फिर चेयरमैन वोट नहीं भी मिले। ये देखें, ये सारा को मैजिकल शो नहीं था, सारी इसके पीछे सारी पूरी पाकिस्तान, वो कहते हैं जाने तो न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। कई बात लंबी किए बगैर अब सूरत हाल ये है कि बिलावल साहब को जिन्होंने आसरा दिया है, उन्होंने GB में भी बिलावल साहब को आसरा दिया था, और आज़ाद कश्मीर में जहां मुस्लिम लीग ने 26 लाख वोट लिए, 25 लाख लिए और सीटें 5 मिली, बिलावल साहब को 3 लाख वोट मिले और सीटें जो 12 मिल गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाए। मैं मजहर अब्बास साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। मजहर साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि एक थ्योरी क्या आ रही है, और खासकर हमारे नुमाइंदे वकार सख्ती, अब वो ये कहते हैं कि जी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की राह हमवार होना शुरू हो गई है, और उनके मुताबिक के सियासी पंडित ये समझते हैं कि 40 से 45 सीटें पंजाब से निकाल सकती है इसी सेटिंग के थ्रू। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ गेम प्लान है?
जी, गेम प्लान ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और जो सूरत हाल अपोजिशन की है, जिसका थोड़ा सा इशारा बेनज़ीर ने भी किया, मैं तो मेरा तो जी चाह रहा है कि पेश की मुबारकबाद दे दूं इमरान खान को अगले इलेक्शन की, इसलिए कि जिस तरह जो मौलाना जिस पिच पर आ गए हैं, जिस पिच पर PM शाहिद खाकान आ गए हैं, जिस पिच पे बिलावल भुट्टो आ गए हैं, उसमें तो उन्हें ये फुर्सत ही नहीं है कि वो इमरान खान से मुकाबला करें। उसमें तो वो आपस में मुकाबला कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे नंबर 2 का मुकाबला हो रहा है कि नंबर 2 पोजीशन पे कौन आता है। ये जो सिचुएशन है, देखिए मौलाना ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, मौलाना पहले तो ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई थी जब चौधरी परवेज़ इलाही उनके साथ थे, जब चौधरीज़ उनके साथ बैठे थे, उस वक्त वो क्या गुफ्तगू हुई थी जिसको वो आज तक सीगा राज में रखे हुए हैं, और चौधरीज़ भी सीगा राज में। वो बता दूंगा मैं। नहीं, वो आप बता देंगे, आपके बताने से नहीं है, वो मौलाना बताएं या चौधरीज़ बताएं। आपको मौलाना भी बता, सॉरी आप कंटिन्यू करें। मौलाना भी बता चुके हैं। नहीं बता चुके, आपके सामने नहीं है। अच्छा खैर एनीवे, अच्छा खैर एनीवे, ये मेरा वो है। बाद में तो वजन है मजहर अब्बास साहब की कि हम तो जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अब आ जाए फैक्ट्स के ऊपर। ये बिल्कुल मौलाना गलत बात कर रहे हैं कि बिलावल या पीपल्स पार्टी की वजह से PDM टूटी। मुझे ये बताएं कि जो आखिरी मीटिंग हुई थी मुश्तरका PDM की, उसमें उससे पहले ये क्या कभी भी ये प्रपोजल आया था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएंगे? नहीं आया था। तो ये अचानक जो है और वहां पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने क्या पॉइंट रेज किया था कि उन्होंने यही कहा था कि भाई ये आप लोगों ने कैसे फैसला कर लिया हमसे पूछे बगैर कि जी लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएं, क्योंकि ये तो फैसला नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब एक रवैया, जाहिर है बाकी PDM की जो शुरका थे उनका रवैया एडमिट हुआ, और खुद अवामी नेशनल पार्टी ने ये पोजीशन ली थी कि हम इस्तीफे के हक में, लेकिन जिस अंदाज में किया जा रहा है उससे वो भी नाराज हो गए। तो जो सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, मौलाना ने इसका भी जवाब दिया है। मौलाना कहते हैं कि PDM के मंशूर में शामिल था इस्तीफों का। एक मिनट, मंशूर हमने भी पढ़ा हुआ है। वो कहते पहले दिन से डिसाइड नहीं, पहले दिन से क्या डिसाइड था? पहले दिन से ये डिसाइड था इस्तीफे देंगे। ये डिसाइड था ना, ये तो नहीं डिसाइड था कि लॉन्ग मार्च करने से पहले इस्तीफे दिए जाएंगे। ये कहीं भी फैसला नहीं हुआ था। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने कहां खेल खेला है? पीपल्स पार्टी ने सेनेट में खेल खेला है, और पीपल्स पार्टी ने पहले सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हुए, और उसके बाद उन्होंने जो डील की, या जहां भी कोई भी डील हुई है, उसके नतीजे में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, जबकि उसूली तौर पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PMLN का बनना था। लेकिन ये सारा खेल जो है, इस खेल में ना पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ आना है, ना PMLN के हाथ आना है। ये सारी भागदौड़ जो उस वक्त हो रही है, उसमें मुझे कहीं भी ऑपोजिशन अगले इंतखाबात में हुकूमत बनाती नजर नहीं आती कहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी को ले लें और PDM को ले लें। मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे लग रहा है कि ये सारा खेल जो खड़ा हुआ है, इसका 100% फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, और आप पंजाब में पूरे खेल का बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। ठीक है। हाँ, अच्छा सर, ये बड़ा मायूब है, निकले तो ये लोग सिस्टम को चेंज करने थे, दावे किसी और चीज के, लेकिन अंदर ये जब चल रहा था। मैं आपके पास आती हूँ, बेनजीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं एक लाइन से। जी छोटी सी अलीना, देखिए अगले इलेक्शन में क्या होगा यहाँ पे बैठ के बता सकता है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है, देखिए उन्होंने कुछ नंबर्स निकाल के कैलकुलेशन, कुछ सिनारियो बनाने की कोशिश की थी। आप चाहे नंबर इस तरह घुमाएं, चाहे आप उनको 40 सीटें दे दें, चाहे आप उनको 50 सीटें दे दें, पंजाब में इतनी ज्यादा सीटें हैं कि बहुत मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब में बने। लेकिन एक सिनारियो जरूर बन सकता है, वो ये कि परवेज इलाही साहब शायद CM बन सकते हैं। किसके सपोर्ट से? पीपल्स पार्टी के, PTI के
और मुस्लिम लीग नून के अंदर से सपोर्ट के उनके वोट से वो सीएम बन सकते हैं। और आपने देखा है कि परवेज लाइसा जब इलेक्शन लड़ती है उनको वैसे ज्यादा ही वोट मिल जाते हैं। तो फिर उस सिनारियो में एक सोल्यूशन हुकूमत आप कह सकते हैं कि मरकज में बन सकती है। और बल्कि परवेज लाइसा का कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने काफी ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट का आप हिस्सा रहे हैं, सबसे अच्छी कोलिशन गवर्नमेंट किसके साथ आपकी पार्टनरशिप रही? तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी। तो हो सकता है कि ये एक सिनारियो है जिसपे काम किया जा रहा हो पंजाब में। मैं ऐड करूं कुछ? ठीक है, हाँ, मैं न्यायिक साहब आपके पास आती हूँ। मैं पहले महमल का टेक लेना चाहती हूँ इसके ऊपर। महमल, आपकी एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है शुरू से इसके ऊपर, और कहीं ना कहीं आप ये समझती हैं, जो आप पहले तज्जिया दे चुकी हैं उसमें, कि जो हुआ पीपल्स पार्टी उसमें कहीं से मतलब उनको इल्जाम नहीं देना चाहिए। तो आज जो मौलाना सामने लेके आ रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं, आज क्या आपका स्टांस है? ये लीना, जो आप बात करें किस चीज का पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहिए? पीडीएम के ऊपर। पीडीएम के ऊपर, क्योंकि आप ये हमेशा से कहते रही है ना कि इन लोगों ने पूरा का पूरा किया, शो कॉज के ऊपर मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी अनजस्ट थी। नहीं, देखिए, जो बात जो मौलाना ने की है ना पीडीएम टूटने की, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है रेजिग्नेशंस पे। हमने पहले दिन से इधर रिपोर्ट कार्ड पे यही बात होती रही कि रेजिग्नेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर वो एक स्ट्रैटेजी भी, और अगर पीपल्स पार्टी कह रही है उन्होंने नहीं देने तो उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल हुई। जहां तक शो कॉज की भी बात है उसके ऊपर भी अगर आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं आप उस तरीके से, लेकिन जो ये बात है कि पीडीएम के टूटने में, तो ये पीपल्स पार्टी का, इसमें मैं खाली ये नहीं है कि इसमें बिलावल साहब, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के अंदर उनके वालिद साहब भी हैं, बाकी भी सीनियर लीडर्स हैं जिनकी बड़ी से होती है। तो ये एक कंसेंसस डिसीजन पीपल्स पार्टी के अंदर भी, पीपल्स पार्टी एज होल ही कहना चाह रहे थे। जी, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इधर उधर ये सारे हीले बहाने बनाए हैं, सेनेट के इंतखाबात हों या इस्तीफे हों, इनकी एक्चुअली डील हो चुकी थी। दिस इज व्हाट मौलाना इज सेइंग। देखिए अलीना, जो जहां तक डील की बात है ना, तो डील की रूमर्स तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल ये इस तरह की रूमर्स थी, हैं, अभी भी हैं, और वो जिस तरह ये पहले भी ये बात हो चुकी है इधर के, तो उसके उनकी बातचीत किसी से बंद नहीं होती। जो डील करते हैं ना उनकी बातचीत सबसे चल रही होती है, वो बेशक मौलाना हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई भी हो। तो सिर्फ जो इसके अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ये देखने वाली कि जो पीडीएम का जिस इजलास के अंदर असल में जो लड़ाई जहां से बढ़ी थी, वो मैं आपको याद करा दूं, वो हुई थी जब जो मजहर साहब ने भी जिसका जिक्र किया है कि जिसके अंदर फिर जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा था कि आप वापस आ जाए। तो फिर देखा, आप क्यों नहीं वापस आ रहे, वो वाली बात हुई थी ना, और वो बात मीडिया को लीक कर दी गई थी ड्यूरिंग वो जब चल रही थी मीटिंग, तो ये बात लीक कर दी गई थी, जो कि नून लीग के लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात थी। असल में स्टार्ट एक चीज उससे हुई थी। अच्छा, फिर नून लीग का इसमें यह है कि देखिए पीडीएम को इस तरीके से देखा जाए कि ये तो वैसे महमल आपका ये तो और फिंगर्स पॉइंट कर रहा है फिर पीपल्स पार्टी की तरफ। नहीं, मैं आपको वही अलीना मैं बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी जरा वो सारी मिला रही हूँ चीजें, डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए नून लीग का जो एक शिकवा है वो ये है कि उन्होंने तो गिलानी साहब की इस्लामाबाद की सीट के लिए उन्होंने बहुत जोर भी लगाया, उन्होंने टिकट प्रॉमिस किए, जिस तरीके से उन्होंने वोट तोड़वा के उन्होंने गिलानी साहब को दिलवाया। फिर जब चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन था, नून लीग के क्या पूरी ऑपोजिशन के एक्चुअली पूरे वोट्स पड़े, वो बाद में हमें पता चल गया कि वो किसके कहने के ऊपर वो एक गलती होगी, मिसकैलकुलेशन होगी या मिसकम्युनिकेशन हुई, जो भी उसको आप कह ले, कि जी वो ठप्पा नाम के ऊपर लगाए क्योंकि उन्हें लगा रूल्स ये हैं, लेकिन जाहिर बात है उस दिन फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो किया थे, वोट पूरे पड़े थे ऑपोजिशन के गिलानी साहब को, पूरी पीडीएम के पड़े थे उनको वोट, तो ऐसा नहीं है कि उनको वोट मिला। फिर उसके अंदर वो नून लीग ये कहती है कि हमने तो इनके लिए ये सब कुछ किया, लेकिन दो चीजें वो कहते हैं। एक वो ये कहते हैं कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था, चेयरमैन सेनेट तो उसके बाद हुआ इलेक्शन, लेकिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि हमने ये लीना, मैं जरा बात महमल, बहुत चीजें हुई, बहुत बिल्कुल बहुत मद्देनजर, लेकिन मैं हाँ या नहीं रीना, मैं हाँ का ही ऑप्शन ले रही हूँ अगर आपको मेरी बात से अभी तक नहीं समझ आया। मैं मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दे। बात मेरी ये है कि उसके बाद आप ये देखिए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन भी जब नून लीग ये कहती है कि हमने अपने 5 से 6 लोग कर लिए थे कि जिनको अब्सटेन कराएंगे, जब पीपल्स पार्टी का कि बाकी आप मैनेज कर ले, और वो कर सकते थे उनके मुताबिक, वो नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर
लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली चीज में बाप से वोट ले लिया। फिर एक पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड दिए। बलोचिस्तान की गवर्नमेंट 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरह से गई, फिर उसके बाद सेनेट के अंदर संजरानी साहब पीपल्स पार्टी का ही तोहफा है। आज भी अगर पीपल्स पार्टी ये बात जो बार बार नून लीग को कह रही है कि आप गुलजार की हुकूमत गिराए, खुद इनके 7 MPs हैं, मुझे ये बात एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करते हैं। बात ये है कि आप गुलजार साहब को गिराने की बात करते हैं, आप साजिद संजरानी को क्यों नहीं गिराते? ऑपोजिशन के वोट हैं, आप सेनेट के अंदर गिरा दें। तो आप अगर ऑपोजिशन ही, जिस मजहर साहब ने एक बात सच कही है कि ऑपोजिशन जो आपस में नोक-झोंक कर रही है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कौन है? तो ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो क्या करें। डील क्या हुई है नहीं हुई है हमें नहीं पता, लेकिन वो जिस तरीके से जो कर रहे हैं वो ऑपोजिशन को नुकसान। महमल कहती है जी डील का मुझे पता नहीं है, लेकिन पीडीएम के टूटने की वजह पीपल्स पार्टी है हाँ की ऑप्शन। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद में न्यायी साहब से जरा पूछना है अंदर बातें पते हैं आगे क्या होने वाला है। डील के बेनिफिशियरी कोई भी हो, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की डील हो सकती है ना, अगर वो समझते हैं हाँ तो फिर क्या हो रहा है अंदर। एक ब्रेक के बाद ऑपोजिशन की सियासत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है जी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी अभी भी जो कर रही है वो एक डील के नतीजे में कर रही है सब कुछ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जाने से पहले हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे, बेनिफिशियरी कोई भी हो, जैसे मजहर अब्बास साहब ने कहा है, लेकिन मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह से बेनिफिट मिल सकता है। आप क्या समझते हैं इस दफा ये जो भी डील हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, पीपल्स पार्टी इससे क्या गेन करी और आगे क्या देखने को मिलेगा हमें? अंदर की बातें एक दो तो मैं आपको बता दूंगा, और वो चूंकि मेरे भी बीती हैं तो इसलिए मैं ही उनका शाहिद हूँ और मैं ही उनको नरेट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 कमेंट्स देता रहूँ। देखिए, जो पॉलिटिक्स की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, अगर हमें ये गलत फहमी है कि जी पीपल्स पार्टी के जो अपना वोटर है सिंध में वो डिसएनचांटेड है, गैर मुतमईन है, या मुस्लिम नून का वोटर जो पंजाब के अंदर है वो डिसएनचांटेड की लड़ाई में, या फजल रहमान का जो वोटर है वो उनके धरने की नाकामी के बाद उनको छोड़ गया 2019 में, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये तासुर दुरुस्त नहीं है। ये वोटर जो है पूरे उसके साथ दिल जमई के साथ भी पार्टी को देगा। मैं अभी 2-3 दिन जो है बिल्कुल इमरान खान की कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंटरलैंड में बिल्कुल दूर वीरानों में गया। मैंने पहली दफा एक महसूस किया जो वोटर्स की तकसीम है ना, पहली दफा लाहौर और कराची की तरह पार्टीज के ऊपर आ गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल मजहर साहब से इस मुतफिक हूं कि जब कन्फ्यूजन होता है ना तो वोटर अगर डिमोरलाइज हो के स्लो भी हो जाए ना, काम करना कम कर दे तो उसका नुकसान होता है। लेकिन आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि जी ये देखना कि तयन करना कि आया ये जो पीपल्स पार्टी है, जो JUI है या मुस्लिम नून है, एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो इनके अंदर दुरुस्त क्या और गलत क्या है। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि कॉन्सेंसस हमारा, और कम से कम मेरा तो बिल्कुल एक यकसुई है कि बिलावल भुट्टो साहब को तो नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के ऊपर हर दफा खंजर घोंपा, 2016 के अंदर, फिर 2017 के अंदर, फिर 2018 में, जैसे महबल ने भी कहा है, चाहे वो सजानी का इलेक्शन हो, चाहे वो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान के जलसे हो, हर मौके पे, और फिर 2020 और 2019 का मैंने अभी बताया। अब 2 बातें ज़हन में रखें। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब से परवेज लाई साहब ने क्या बात की। वो मौलाना फजल रहमान ने 3-4 इंटरव्यू में बताया कि हमारे साथ वादा कर लिया गया था। अब वादा ये था कि उसके अंदर 2 चीज़ें थी। पहली बात यह थी कि मौलाना फजल रहमान का जो असूली मौक़िफ़ था 2018 से कि ये असेंबली जो है ये नाजायज़ है, ये इलीगल है, ये सही इलेक्टेड नहीं है, ये एक धांधली की पैदावार है, इसके साथ हमने कोई जो है मानने पर तैयार नहीं है। और फजल जो परवेज लाई साहब ने उनको ऑफर की थी वो इस असेंबली के बैकग्राउंड में और उसके प्रोस्पेक्टिव में की थी। उन्होंने कहा था जी कि आप इसी असेंबली से ही आपको अगर मिल जाए तो आपको गुजारा करना होगा, क्योंकि सिस्टम को किसी तरीके से डीरेल करना जो है कि पूरा इलेक्शन कराना, उससे बड़ी कबातें होंगी। तो मौलाना फजल रहमान ने टू न कर, क्योंकि वहाँ पे खुद भी उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं थी उस धरने में, क्योंकि धरना जैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी, खैर वो और चीज़ें हैं। एनीवे, तो ये तो बात ही परवेज लाई साहब से, और बड़ी लाउड एंड क्लियर। और वो ये जो बंदा, मेरी खुद मौलाना फजल रहमान से कई मीटिंग हुई, परवेज लाई साहब से हुई, तो उसके अंदर
कमो पेश परवेज साहब को यह है कि जी जिन लोगों ने मुझे कुछ बताया होगा उन लोगों ने अपने पासनी के बात का चुनाचे। दूसरी बात अहम यह है कि 1 जनवरी को पीडीएम का इजलास था जाती उमरा में लाहौर में। मेरी सुबह मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात थी, 2-3 घंटे की ये मुलाकात थी। यहाँ जिस होटल में वो ठहरे हुए थे और वहाँ से सीधे उठ के वो पीडीएम के इजलास में गए। उस इजलास के अंदर ये तय करना था मार्च और बाकी चीज़ें। फिर मौलाना फजल रहमान बड़े क्लियर थे कि तहरीक पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर रही है। उस वक्त तक ये बातें पब्लिक में नहीं आई थी। कायरा साहब का एक बयान आ चुका था कि हम इस तरह की चीज़ पे बिलीव नहीं करते, हम धरनों पे नहीं करते, हम मार्च पे करते हैं। आपका एक जिसमें था कि नीदर हेयर नॉट देयर। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब से ने फरमाया कि आज हमने ये तय करना है इस्तीफे जो है शायद पीपल्स पार्टी हमारे साथ ना खड़ी हो। वो बड़े जीरक सियासतदान है जो शरीफ जावी साहब ने कहा और उनको पूरी कॉम्प्रिहेंशन दी। लेकिन मैं उनको जिस बात से मनवाऊंगा वो है इस्लामाबाद का मार्च। चुनाचा आप देखोगा कि जब वो इलामिया आया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जब वो बयान कर रहे थे तो वहाँ फैसला कोई भी ना हो सका जाती उमरा में। तो 1 जनवरी को कहा कि हम लॉन्ग मार्च पिंडी में भी लेके जा सकते हैं और फिर हम इस्लामाबाद में भी। अब ये वो सूरत हाल थी जिसमें से पीपल्स पार्टी जो थी वो कभी भी 2 कदम आगे नहीं बढ़ाती थी। और बिल्कुल से बात सही है कि मुस्लिम लीग के अंदर भी खसूसन शहबाज शरीफ साहब के लेवल पे वो कोई ऐसी बात मुस्लिम लीग के अंदर बड़ी तरह के हम पिंडी के मार्च में मुतफिक थे। यहाँ से चीज़ें खराब हुई और अब भी जो टकराव है मुस्लिम जो मौलाना फजल रहमान साहब लेके जाएंगे वो सेलेक्टर के साथ बात करेंगे, सिलेक्टेड के ऊपर उनको प्रेशर नहीं। और नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला की तकरीर में यही कहा था अक्टूबर में कि हमारा झगड़ा सिलेक्टेड से नहीं है, हमारा झगड़ा सिलेक्टर से है। और इसी बात में भी जो पूरा शोर रहा। बाकी कोई वोटर के अंदर कोई डिमोरलाइज नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का हो रहा है ना वो माजरत के साथ। सर ये इसके ऊपर आपकी अपनी राय हो सकती है लेकिन जो बेनिफिट्स उठा रहा है यकीनन उसके ऊपर भी तो सवाल आना चाहिए। मजहर अब्बास साहब, एक दिन की कहानी नहीं होती। क्या आपको लगता है? अच्छा जी हाँ, अच्छा क्या मौक़िफ़ है? क्या अब जब ये बातें हो रही हैं दो चीजें, क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी इससे जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने इम्प्लाई किया साथ दे रही है या फिर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के पास भी कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं या कुछ सेटिंग हुई होगी जिसका हमें इल्म नहीं है क्योंकि सब कुछ तो नहीं खोल के रखा जा रहा? सबके पास कुछ कुछ चीजें हैं, सबके पास कुछ कुछ राज हैं, मफादात की पॉलिटिक्स है। उस मफादात की अगर जरदारी साहब कहना चाहें तो उनके पास भी बहुत कुछ होगा मौलाना के हवाले से, मौलाना के पास भी मजीद कुछ होगा, मियाँ साहब के पास भी, सबके पास बहुत कुछ होगा। हम तो एज ए जर्नलिस्ट उसको फैक्ट्स को देखते हैं। चक शहजाद में जो इजलास हुआ, जो बुनियाद बना पीडीएम को के टूटने का, उसमें क्या हुआ? उसमें जब ये सवाल उठाया गया कि जी मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएं, तो पीपल्स पार्टी ने सवाल रेज किया कि ये फैसला कब हुआ कि इस्तीफे जो है वो पहले लिए जाएं। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फिर मियाँ साहब उसमें पढ़ते हैं, फिर जरदारी साहब ने जब ये हुआ कि नहीं जो है वो हमें एक्सट्रीम पोजीशन लेनी चाहिए, उस पर जरदारी साहब ने कहा कि फिर आप आएँ और आप इस मार्च को लीड करें। और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो थोड़ी सी जो है वो हुआ उसमें, और क्योंकि खबर लीक हो गई तो और ज़्यादा बिकरिंग आ गई। लेकिन जो बुनियाद बनी पीडीएम के टूटने की, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर पीपल्स पार्टी को सेनेट की एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए तो इसकी एक्सप्लेनेशन मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को देनी चाहिए कि ये फैसला किस सरबराही इजलास में हुआ था कि मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च से पहले। यही पीपल्स पार्टी का रेस पॉइंट था, उन्होंने उसको रेस किया। हमें ये सहूलत तो हासिल है। मतलब सॉरी अगर आप इजाजत दें तो एक फिक्रा आपके ऊपर ही चूंकि जवाब में है कि मदद साहब जो फरमा रहे हैं, यानी कि ये सहूलत हमें हासिल है कि पीपल्स पार्टी को मार्जिन दे दें कि किस इजलास में। यही बात जब वो करते हैं तो हम मानने में इनकारी होते हैं कि किस इजलास में हुआ, कहाँ पे हुआ। क्योंकि बिलावल साहब की अपनी तकरीर में सुन चुका हूं जिसमें कहा था कि हम इस्तीफे भी देंगे और मार्च भी करेंगे। मैं सिर्फ
मैं ये कहना चाहती कि देखिए इस्तीफों के ऊपर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्तीफे जो है इस तरीके से किसी से जोर जबरदस्ती, और वो क्यों अपनी उनकी एक सिंध की हुकूमत है, अगर पंजाब की हुकूमत होती नून लीग के पास तो क्या वो ये चीज करते कि ना, तो वो भी एक देखा है, वो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन अगर ये लीडर ऑफ अपोजिशन वाली चीज ना होती जो सेनेट के अंदर हुई है तो क्या पीडीएम टूटती? इन द सेंस नहीं, मेरा इसमें यह कि इस्तीफों के ऊपर तो पीडीएम नहीं टूटी थी, बिकॉज उसके ऊपर डिस्कस नहीं उस तरीके से पीडीएम से वो वाली जो चीज हुई थी वो वोट से। मैं उधर मौजूद था। बाद में परवेज रशीद और कमर जमान कायरा वगैरह ये एक साइड पे खड़े गुफ्तगू कर रहे थे, और ये दोनों हालांकि एक मुस्लिम लीग नून का था, एक पीपल्स पार्टी का, दोनों परेशान थे। देखिए उसके बाद कभी भी पाकिस्तान में न्याजी साहब ने बेशुमार अलायंसेस देखोगे, मैंने आज तक किसी अलायंस में ये नहीं देखा कि आप शो कॉज नोटिस इशू करते हो। और फिर जो गुफ्तगू हुई और जो बजाय इसके कि इन चीजों को कम किया जाता, अपोजिशन के रहनुमाओं ने जो आस्तीनें चढ़ा के एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू शुरू की, तो उससे तो फिर चीजें बढ़ती चली गई, और उसका नतीजा आज ये हो रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिल कर रही है, उनको मजे हैं, उन्हें अन्य। अच्छा, मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि अगर आप लोग ये सब समझते हैं कि कोई डील हुई है, जैसे आप लोगों ने हाँ का ऑप्शन लिया और सब ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो पीछे पसे पर्दा चल रहा था, खासकर पीपल्स पार्टी के ज़मीन में, तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि ये क्या हो रहा है? वो लोग जो जमहूरियत के लिए निकले थे और फिर कहते थे इस तरह की सेटिंग्स नहीं होनी चाहिए, वो आज इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये सब कुछ दिल में लेके बैठे रहे। थोड़ी सी ब्रेक लेनी है जी, उसके बाद जी हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान के आज के इंकशाफात, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपोजिशन को, खासकर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हैं बेनजीर। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हम यकीनन इस चीज के ऊपर तो गौर कर रहे हैं कि कहां पर क्या हुआ, कहां पर क्या नहीं, लेकिन हम इस पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं गौर करते कि वो लोग जो जलसों में सपोर्ट करने गए पीडीएम को, जिन्होंने इनके ऊपर यकीन किया और जो ये पूरा स्टांस बनाए हुए थे कि जमहूरियत के लिए, सिस्टम को शफाफ करने के लिए निकले, उनका क्या? जब पसे पर्दा यही हो रहा था तो उनसे पूछना चाहिए रीना कि वो अपने आप को इनकलाबी कहते थे तो उसका क्या हुआ? ये तो सवाल का जवाब तो वो ही दे सकते हैं। कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं और उसका हिस्सा बने, और इतना लंबा उन्होंने हमें चार्टर दिया कि हम मुदाखलत खत्म करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काम करेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे डील की बातें हो रही थी, मुझे नहीं समझ आता, हो सकता है बातचीत हो रही हो, लेकिन डील मुझे नहीं समझ आती कि इलेक्शन से 2 साल पहले कौन सी सियासी जमात डील करना चाहेगी या कोई भी डील करना चाहेगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि देखिए 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है और 2 साल में बहुत सी तब्दीलियां हो सकती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से 2 साल पहले इतनी लॉन्ग टर्म डील क्यों करेगी। अच्छा, मेमल कुछ कहना चाहती है? मेमल का डील की बात तो मैंने भी यही कहा था कि डील का हमें नहीं पता, और बातचीत सब जमातें कर, वो कोई एक जमात नहीं है। तो इसलिए वो जो डील वाली चीज थी वो मैंने कहा था कि डील का किसी को नहीं पता। मैं तो जवाब जो हमने दिया वो हमने पीडीएम किसकी वजह से टूटी, नहीं टूटी, किसका ज्यादा टूटने के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे ना। ठीक है न्याजी साहब को लेकिन पता है अंदर की बात। न्याजी साहब हंस रहे हैं लेकिन बोलते नहीं है। न्याजी साहब उस वक्त भी घुमा रहे हैं तीसरी दफा मैंने तो जो बात ब्लैक एंड व्हाइट पे हुई है आपको परवेज साहब की मीटिंग ही बता दी है एग्जैक्टली। अगर पहली दफा आई है तो इसको गनीमत समझे, अगर इस तरह आई डिस्क्रीट फॉर्म में, और इसके अलावा कोई बात हो तो, और यही बताया कि क्यों नहीं फजल रहमान साहब जो है उसको क्यों नहीं अफशा करते हुए, क्यों नहीं थे कि उनका अपना मौका फर्क था, लेकिन यहाँ पे वो 2019 में उनके बाद चारा नहीं था। हमारे सारे साथियों ने बताया नहीं है कि जो ये डील का जो सिलसिला नियाबत है ये 2018 के अंदर, फिर हम कहते हैं कि जो शुरू हुआ था सेनेट के इलेक्शन पे, तो क्या डील नहीं थी कि पीपल्स पार्टी ने संजरानी को बनाया? अभी मेरे कुलीग्स ने बताया। तो पीपल्स पार्टी जो थी गाय बगाए उसी का तसलसल चल रहा है, इसलिए कोई ये सरप्राइज नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने आके, हाँ अगर मौलाना या नून लीग आए डील में तो वो पहली दफा आते, क्योंकि अभी तक जो कैंपेन चली थी 2018 तक वो नून लीग के और फजल रहमान साहब के खिलाफ चली थी सारी, चाहे वो मीडिया कैंपेन थी चाहे उसमें। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि पीपल्स पार्टी का डील का जो सिलसिला है उसके अंदर जब सख्ती आती है तो थोड़ा सा आंखें दिखाते हैं,
जब नैब ने केसेस बनाए होंगे फरियाल पे, बीबी पे या जरदारी साहब पे। लेकिन अमल एंड एंड ऑफ द डे तो मतलब आपको लगता है कि हर मास्टर्स वॉइसेज हैं। ये आपका तज्जिया है, ये खबर है। और नून लीग के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं अभी तो कह रहे नून लीग के बारे में, तो नून लीग के बारे में तो अगर आप ये समझते हैं कि नून लीग का बयानिया तो उठानी मुश्किल हो गया, कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, अगर आप सुन लें जो उन्होंने गुजरावाल में स्टार्ट में पहला दिन था पीडीएम का, और उसको पीपल्स पार्टी तो उसके बारे में उठाने पर तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा ये इनकी जाती राय है, दिल से फरमाया, ताकि हमारे ऊपर ये ओनस ना आ जाए। हम एक स्पेसिफिक इशू डिस्कस कर रहे हैं कि आया डील का। एक मिनट लंदन जाने के बाद देखें, अब मैं उसमें तो आप जब डिटेल में जाएंगे ना, डिटेल में जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब के साथ इन टच है, बिल्कुल हैं। सब शहबाज शरीफ साहब जेल में मीटिंग नहीं हुई, बिल्कुल हुई। आखिर मोहम्मद अली दुरानी साहब जब पहली दफा जेल में गए थे, इस दफा नहीं, तो वो जाके जेल के अंदर मिले। साल आ रहे हैं नवाज शरीफ वापस। नहीं, वो तो खैर नवाज शरीफ जब आएंगे तो ज्यादा मुसीबत पड़ेगी, क्योंकि नवाज शरीफ का बैर रखना भेजना, जब पहली दफा 13 जुलाई 2018 को इन्होंने कमाल मुहारत से अबूरी हुकूमत कैंप करके उसको सजाएं दे के अंदर कर दिया था। नवाज शरीफ साहब को टाइम पर फिक्स था 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, तो तब भी अबू धाबी में उनको जाकर रोका कि आप ना आए। मेहमद ने भी कुछ ऐड करना है, प्लीज। जी जी, मैं तो सिंपल ये कह रही थी कि ये फिर जाहिर बात है शहबाज साहब वगैरह की भी बातचीत तो हो रही है ना, फिर खाली एक जमात के ऊपर, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर खाली ये कहना कि कोई डील हो रही है। ये तो मौलाना साहब की भी जो महजा साहब ने भी पहले बात की, उनकी भी आप बताइए, तो उन्होंने पहला धरना दिया था, क्या बात हुई थी, क्या चीजें हुई थी, फिर वो भी क्या कोई डील थी? नहीं, मैं देखो, आप दोनों में बड़ा फर्क है। एक डील करके अपोजिशन को तहतेक करना, सेनेट के अंदर भी परमानेंट ग्राउंड के ऊपर। दूसरा, मौलाना के भी बंदे थे। आप बलूचिस्तान की जो जेयूआई है, वो मौलाना को डिच कर गई, साथ 2-3 केपी के बड़े लीडर कौमी। लेकिन एंड ऑफ द डे जो इस वक्त बयानी मौलाना का और मुस्लिम नून का वो कन्फ्रंटेशनल है और पीपल्स पार्टी का मुफाहमती है। सर, बयानिए का तो अब मसला ही नहीं रहा ना, ऑन द फेस ऑफ इट तो जैसे आप कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, लेकिन पीछे से कुछ और आप कह रहे हैं। मज़ा साहब, मज़ाहमत वगैरह के ड्रामा छोड़ दें मज़ाहमत वगैरह का। ये बैठ के बयान देने से मज़ाहमत नहीं हुआ करती। देखिए, ये बात तय है ना कि शहबाज शरीफ रास्ते में है, और शहबाज शरीफ ने ही मियाँ साहब का रास्ता हमवार किया लंदन जाने का। क्या वजह थी? मौलाना फजल रहमान ने जब कॉल दी थी उधर जाने की, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों विड्रॉ कर गए थे, क्योंकि दोनों अपने अपने मामला तय करवा रहे थे। कि एक के मामला तय हो गए, दूसरे के उस वक्त तय नहीं हुए। बेसिकली दोनों एक दूसरे के हवाले से के खिलाफ क्या, दोनों अपने अपने मामला तय करवा रहे हैं। जिसके मामला तय हो जाते हैं वो उसको दूसरा फरीक कह देता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना सिंपल है। अब आपके क्या जी दूसरे देखिए न्याजी साहब, चीज ये है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सी जगहों पे नून लीग को डिच किया है, इसमें कोई शक नहीं है। 2006 के बाद मेरे लिहाज से, नुक्ता नजर से, बेनजीर भुट्टो साहिबा को एनआरओ करना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा ब्लंडर था, मैं समझता हूं। उसके बाद जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से डिच किया मुस्लिम लीग नून को। ये सारी बातें हिस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन 2014 में पीपल्स पार्टी खड़ी हुई पार्लियामेंट में। उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त नून लीग भी इसी मूड में है, पीपल्स पार्टी भी इसी मूड में है, और तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए राह हमवार हो रही है। ठीक है जी, माजरत के साथ मैं चाहती थी मैं आपको कमेंट लूं, लेकिन हमारे पास वक्त आज बिल्कुल खत्म हो गया है। जनाब मौलाना फजल रहमान जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, बहुत ही संगीन इल्जामात लगाए हैं, लेकिन मौलाना साहब जो कुछ बातें राज में रखने की बात कर रहे हैं, हमारे तज्जियाकार उससे मुतल्लिक समझते हैं कि जनाब ये बात भी दुरुस्त नहीं है। मौलाना को अगर उनके पास कुछ है बात तो फिर पूरी करनी चाहिए इन इल्जामात लगाने से। बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे एनालिस्ट ये समझते हैं कि जनाब पीडीएम में जो दरार पड़ी या जो पीडीएम टूटी, अक्सरियत ये कहती है कि हाँ जी पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है। जनाब इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।